Hello students, today we will do the topic power of an AC circuit and second topic we will do is wattless current. So first, power of an AC circuit. We know that power of a circuit is defined as the product of voltage and current in terms of alternating current, but in energy terms we always define power as work done per unit time or energy consumed per unit time. But in this case we will use the expression power is equals to voltage into current, because we are dealing with the chapter alternating currents, in which we always deal with the voltage and the current. So we know that power is voltage into current. So in this हम क्या करेंगे कि वोल्टेज और करंट की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर का एक्सप्रेशन निकालेंगे. बट वोल्टेज की कौन सी वैल्यू लेंगे? इंस्टेंटेनियस. दैट वी ऑलरेडी नो कि हम वोल्टेज को कैसे लिखते हैं. E इज़ इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. एंड आई को हम कैसे लिखते हैं? आई की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को आई इज़ इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी. बट सपोज़ कर लो कि जो करंट है वो EMF से 5 फेज़ डिफरेंस आगे है, मीन्स 5 एंगल आगे चल रहा है. इट इज़ जस्ट अ सपोजिशन. सो वी ज़्यूम एंड वी टेक आई इज़ इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5. सो अब दोनों के एक्सप्रेशन लिख लिए. एंड नेक्स्ट सो हम क्या करते हैं, पावर के फॉर्मूला में डालेंगे. पावर क्या होती है? वोल्टेज इनटू करंट. नाउ हेयर उन्होंने क्या लिखा है? पावर को उन्होंने लिखा है, पावर हमें पता है होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम. जैसे वर्क डन पर यूनिट टाइम, दिस इज़ पावर. अगर हम इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ डालेंगे वोल्टेज और करंट की, मीन्स एक छोटे से टाइम पर, तो हम क्या करेंगे, एक छोटी सी पावर निकाल सकते हैं. तो डैट इज़ DP. DP वैसे होगी क्या? स्मॉल वर्क डन इन स्मॉल टाइम. ठीक है. और V इंटू आई. यहाँ पे EMF की वैल्यू डाल दो इंस्टेंटेनियस, यहाँ पे करंट की. तो W क्या लिख सकते हैं हम? DT को इस तरफ ले जाओ तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी आपके पास. dW इज़ इक्वल्स टू EI/dt, वेयर E इज़ E naught sin omega t and I is I naught sin omega t plus 5 into dt. क्लियर. सो नेक्स्ट उन्होंने मल्टीप्लिकेशन की है, जैसे ओपन कर दी ब्रैकेट्स, तो आपके पास आ गया E नॉट और I नॉट को इकट्ठा कर दिया. देन साइन ओमेगा टी इन ब्रैकेट साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन 5. ये क्या उन्होंने किया है कि ये साइन A प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दी. साइन A प्लस बी क्या होता है? साइन A कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. क्लियर. नेक्स्ट फिर उन्होंने ये जो ब्रैकेट थी ये वाली ये खोल दी, तो आपके पास साइन स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 5. नाउ साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला ये वाला यूज़ किया है उन्होंने, और यहाँ पे साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी वो होता है साइन 2 थीटा बाय 2. ये जस्ट फार्मूलाज है, ऐसे रिमेंबर करने पड़ेंगे आपको. तो अगर आप उनकी वैल्यूज़ डाल दोगे ऊपर 2.69 पे, तो आप इस एक्सप्रेशन तक पहुंच जाओगे. dW इज़ इक्वल्स टू दिस. क्लियर है. नाउ फिर अब मल्टीप्लाई कर दो. जैसे cos 5 को पहले 1 के साथ किया, फिर cos 2 ओमेगा टी, मीन्स इसको खोलो तो आपके पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन बन जाएगा. ये तो था स्मॉल टाइम t में. स्मॉल टाइम में अगर फुल टाइम या टाइम पीरियड कैपिटल T में निकालना है तो हम क्या करेंगे? दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे. इस साइड तो W बन गया, इस साइड dt के साथ इंटीग्रेशन करेंगे. सो जिसमें T आ रहा है उनकी इंटीग्रेशन होगी. तो जैसे यहाँ पे cos 5 बार आ गया dt की इंटीग्रेशन. सेकंड में भी cos 5 बार आ गया cos 2 ओमेगा टी की इंटीग्रेशन, क्योंकि उसमें T आ रहा है. सेकंड सेम साइन 2 ओमेगा टी की. जब आप इंटीग्रेशन करोगे, जैसे dt का किया तो T आ जाएगा, और cos 2 ओमेगा टी और sin 2 ओमेगा टी के इंटीग्रेशन करोगे आप हमेशा 0 डालोगे. इसे आपके पास रिज़ल्ट जो आएगा वो 0 आएगा. आप करके देख सकते हो. जैसे cos की होती है माइनस साइन 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा आ जाएगा, फिर उसके लिमिट्स डाल देना तो आप ये 0 निकाल लोगे रिज़ल्ट. नेक्स्ट फिर आप सब्स्टिट्यूट करोगे ये सभी रिज़ल्ट्स और आप ये वाले एक्सप्रेशन तक पहुंच जाओगे. दिस इज़ द वर्क डन. नाउ पावर क्या होती है? वर्क डन पर टाइम. यहाँ पे हमने टोटल टाइम लेना है, टोटल वर्क डन पर टोटल टाइम. तो आपने इसको टाइम से डिवाइड कर दिया तो आपके पास ये बच जाएगा. अब जो
नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, उसको लिख सकते हो √2 इंटू √2, एक √2 ई नॉट के नीचे, एक √2 आई नॉट के नीचे। अब हमें पता है ई नॉट बाई √2 इज़ द RMS वैल्यू ऑफ EMF एंड आई नॉट बाई √2 इज़ द RMS वैल्यू ऑफ करंट। सो आपके पास ये बन जाएगा अगर आप इनको EV एंड IV लिख दोगे, वेयर EV एंड IV आर द RMS वैल्यूज़ ऑफ EMF एंड करंट रिस्पेक्टिवली। नाउ इन्होंने इस एक्सप्रेशन में बोला है कि दिस एवरेज पावर इज़ द ट्रू पावर एंड EV इंटू IV जो फैक्टर है उसको अपेरेंट पावर और वर्चुअल पावर बोला है, एंड कोस फाई वाला फैक्टर उसे पावर फैक्टर बोला है। तो ये हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि एवरेज पावर इज़ इक्वल्स टू अपेरेंट पावर इंटू पावर फैक्टर। क्लियर है? ये आपका एक्सप्रेशन था 2.69 वाला। बाद में इसके स्पेशल केस आ जाते हैं, जैसे अगर हम बोलें कि सर्किट में सिर्फ R है, अगर सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस है, तो हमें पता है, हम पीछे पढ़ कर आए हैं कि अगर सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस है तो फेज़ एंगल 0 होता है EMF और करंट में। तो फाई को 0 पुट कर दो तो आपकी एवरेज पावर EV इंटू IV रह जाएगी। अगर सर्किट में सिर्फ L है तो आपको पता है, पीछे पढ़ कर आए कि फाई कितना होगा, π/2 मीन्स करंट और EMF दोनों में से एक चीज़ आगे जाएगी π/2 से। ठीक है। सिमिलरली जब सर्किट में सिर्फ C है, मतलब कैपेसिटर है, तो भी π/2 होगा, बट माइनस का क्योंकि करंट विल लैग बिहाइंड। आप पीछे मतलब देख सकते हो, कंपेयर करके उसी हिसाब से आप फाई की वैल्यू डालोगे और पावर की वैल्यू निकालोगे। ये एक्सप्रेशन आपको यहीं तक करना है, क्योंकि नेक्स्ट वाले स्पेशल केसेस आपके सिलेबस में नहीं है। क्लियर?